हेलो बच्चों। तो काफ़ी दिनों के बाद एक नए वीडियो के साथ आया हूँ मैं। इस वीडियो में उस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं जिसमें मैक्सिमम बच्चों को, मैक्सिमम तो नहीं बोल सकता बट बहुत सारे बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है। उनको पहले समझ में नहीं आता कि ये क्या चीज़ है। किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम? लोकस। लोकस क्या होता है, और उसके बाद अगर लोकस आ भी गया समझ में क्या होता है तो निकालते कैसे हैं, लोकस निकालते कैसे हैं। तो ये दो बड़ी समस्याओं को हम इस वीडियो में हैंडल करेंगे। तो चलो सबसे पहले देखते हैं लोकस होता क्या है, समझने की कोशिश करते हैं डेफिनेशन प्लस साथ में एग्जांपल्स। तो ये है डेफिनेशन कि अगर कोई पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है कि वो हमेशा एक गिवन कंडीशन या कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उन गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए जब पॉइंट मूव करता है तो जैसा पाथ वो बनाता है, जिस पाथ पे वो चलता है, उसी पाथ को हम क्या बोलते हैं? लोकस बोलते हैं। उस पॉइंट का लोकस अंडर द गिवन कंडीशंस। ठीक है, तो वैसे डेफिनेशन से बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आया होगा, एग्जाम्पल से अपने को काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी कि एग्जैक्टली होता क्या है लोकस। तो चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखें। सपोज मैंने आपको एक सिनेरियो दे दिया कि एक पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट है, लेट से ओ या सी ले लेते हैं, ठीक। और एक मूविंग पॉइंट है, वो ये रहा मूविंग पॉइंट। क्या है मूविंग पॉइंट? पी। अब मैंने इस मूविंग पॉइंट पे कंडीशन क्या लगाई? मैंने बोला कि तुम जहां मन करे वहां मूव कर सकते हो, बट आपकी डिस्टेंस हमेशा इस पॉइंट से, सी से फिक्स्ड रहनी चाहिए। इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड रहनी चाहिए। तो अब जरा तुम खुद सोचो कि अब ये पी पॉइंट किधर जा सकता है। उसको हमेशा इस सी पॉइंट, जो सी एक फिक्स पॉइंट है, उससे हमेशा फिक्स डिस्टेंस पे रहना पड़ेगा। तो मैं पूछूं कि क्या यहां जा सकता है पॉइंट पी? आंसर नहीं, इधर जाएगा डिस्टेंस बढ़ जाएगी। क्या यहां जा सकता है? आंसर है नहीं, डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो जाएगा कहां, किधर जा सकता है वो? तो आंसर है इस तरीके से मूव कर सकता है वो, इस पाथ पे मूव करेगा। कौन सा पाथ है ये? सर्कुलर पाथ। वो इस सर्कल के सरकमफेरेंस पर मूव करेगा। तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि इस पॉइंट पे मैंने क्या कंडीशन लगाई कि उसको हमेशा इस पॉइंट से, इस फिक्स्ड पॉइंट से, इसको हमेशा आर डिस्टेंस पे रहना है। तो वो मूव कहां करेगा? एक सर्कल में मूव करेगा। तो इस केस में पी का लोकस क्या आ गया? सर्कल आ गया। और एग्जांपल देख, सेकंड एग्जांपल में मैंने बोला कि अब की बार जो हमारा पॉइंट है वो इन दो फिक्स पॉइंट्स हैं, ए और बी। ए और बी से हमारा जो पॉइंट है वो हमेशा कहां पे रहेगा? इक्वल डिस्टेंस पे। इक्वल डिस्टेंस मतलब हमारा जो मूविंग पॉइंट है वो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा हमेशा, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। सोचो जरा पी पॉइंट कहां पे हो सकता है? एक पॉइंट तो मुझे वैसे ही दिख रहा है, मिड पॉइंट, ए और बी का जो मिड पॉइंट होगा। और कहां पे हो सकता है? क्या पी पॉइंट यहां पे हो सकता है? यहां पे? आंसर है नहीं। यहां देखें, अगर पी पॉइंट उधर होगा तो पी ए ज्यादा हो जाएगा पीबी से। हमें क्या चाहिए? पी और पीबी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। और सोचो कहां पे हो सकता है? यहां हो सकता है क्या? आंसर है यस, हो सकता है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो सकती है। और कहां हो सकता है? इधर हो सकता है, और इधर नीचे भी हो सकता है। तो ये जो पॉइंट्स, ये पी जहां पे मूव कर सकता है वो कौन से पॉइंट्स हैं, जरा एक बार ऑब्जर्व करें। तो अगर ए और बी को ज्वाइन कर दें तो ये ए बी जो लाइन सेगमेंट है, पी पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है कि एक लाइन में मूव कर रहा है। देखो ध्यान से, एक लाइन में मूव कर रहा है। और वो कहां से, लाइन किधर से पास कर रही है? लाइन पास कर रही है इसके मिड पॉइंट से ही, ए बी के मिड पॉइंट से, और इसके परपेंडिकुलर भी होगी। तो इस केस में जो लोकस आ रहा है, पी पॉइंट का जो लोकस आ रहा है वो क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, तो ये समझ में आया कि ये पी पॉइंट को हमने फ्रीडम तो दी है कि भाई मूव तो कर सकते हो, लेकिन उस पर कंडीशन भी लगा दी है कि आपको ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल रखनी है। मतलब अगर ये डिस्टेंस 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए। तो अब ये पी पॉइंट इधर जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर ये वाली डिस्टेंस बड़ी हो जाएगी और ये वाली डिस्टेंस छोटी हो जाएगी। तो उस पी पॉइंट को इस लाइन पर ही मूव करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में पी का लोकस क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। और वो स्ट्रेट लाइन भी ऐसी वैसी नहीं है, एक स्पेशल स्ट्रेट लाइन है जो कि बेसिकली क्या कर रही है? इस लाइन सेगमेंट को परपेंडिकुलर, मतलब उससे परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रही है। तो ये लाइन जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी कहलाएगी। ये जो भी मैं एग्जांपल्स बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, आपको आगे चल के बार बार ये आपके सामने आएंगे, सीधे आपको स्पॉट कर लेना है कि अगर ये कंडीशन है
तो सीधे हमें विजुलाइज हो जाना चाहिए कि पॉइंट तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस लाइन पे मूव करेगा, और वो बेसिकली कौन से कर्व को बनाएगा वो भी अपने को समझ में आ जाना चाहिए। तो कुछ एग्जांपल्स मैं बता रहा हूं जो इजीली हम समझ सकते हैं, और बार बार वो आते रहेंगे ताकि आप इजीली आगे फिर से स्पॉट कर लेना। और एग्जांपल देखते हैं। इस बार मैंने बोला कि एक पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट P, जो ऐसे मूव कर रहा है कि हमेशा A और B से उसको ज्वाइन कर दें तो ये जो एंगल है, मतलब इस तरीके से मूव कर रहा है कि एंगल EAPB हमेशा कितना है, 90 डिग्री। सोचो कहां पे मूव कर सकता है। ये चीजें तुमने पहले पढ़ी हुई हैं। हम चाहते हैं P पॉइंट मूव करे, लेकिन ऐसे मूव करे कि इस AB से ये एंगल हमेशा 90 डिग्री रहे। कुछ याद आया? तो आंसर है उस P पॉइंट को इस सर्कल पे मूव करना पड़ेगा, जिसमें AB क्या होंगे उस सर्कल के, डायामीटर। तो A और B अगर डायमीटर हैं तो ऑब्वियसली P पॉइंट कहीं भी मूव करेगा। ध्यान से देखो, P पॉइंट अगर इधर भी रहेगा तो ये एंगल इन अ सेमी सर्कल बना रहा है, इधर होगा तो भी एंगल इन अ सेमी सर्कल बना रहा है। तो इसी केस में वो P पॉइंट ऐसा होगा कि मतलब मूव करते करते हमेशा 90 डिग्री पे रहेगा A और B से, जो ये एंगल है APB हमेशा 90 डिग्री। तो यहां फिर अपने को समझ में आया कि P पॉइंट किस तरीके से मूव कर सकता है, एक सर्कल में। कैसा सर्कल है? तो एक ऐसा सर्कल जिसमें डायमीटर के एंड पॉइंट्स A और B हैं। ठीक है, वो एक फिक्स सर्कल होगा, एक ही ऐसा सर्कल होगा, तो उसी सर्कल पे लाई करेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का लोकस है। और देखते हैं। अब मैं बोलूं अपने पास दो लाइनें, दो स्ट्रेट लाइंस हैं, लेट्स से L1 एंड L2, ठीक है, जो इंटरसेक्ट करती हैं। अब मैं चाहता हूं एक ऐसा पॉइंट हो जो कि L1 और L2 से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे हो, या ऐसा बोल सकते हैं कि उस पॉइंट से L1 और L2 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो परपेंडिकुलर्स की लेंथ इक्वल हो। ऐसा पॉइंट कहां मिल सकता है अपने को, सोचो। तो मुझे दिख रहा है एक पॉइंट इधर हो सकता है ऐसा कि ये डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल हो। और कहीं हो सकता है, यस। एक ये भी पॉइंट ऐसे देखो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होंगे, मतलब ये इक्वल है, ये इक्वल है। तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ऐसे पॉइंट्स तो बहुत सारे पॉसिबल हैं, बट वो कहां पे लाई करेंगे, अब धीरे धीरे स्पॉट हो जाना चाहिए कि वो बेसिकली इस लाइन पे लाई करेंगे। इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट लोगे तो वहां से दोनों लाइंस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उनकी लेंथ इक्वल होगी। और ये कौन सी लाइन है, स्पेशल लाइन है कोई सी, कौन सी स्पेशल लाइन है, एंगल बाइसेक्टर। इनका, इन दोनों लाइंस का जो एंगल बाइसेक्टर है वो है। तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि एक और एंगल बाइसेक्टर तो होता है, ये भी तो एंगल बाइसेक्टर है इन दोनों लाइंस का, और इस पे भी तो पॉइंट पी हो सकता है। जैसे आप इसको ले सकते हैं पॉइंट पी, ये ध्यान से देखें तो ये लेंथ और ये लेंथ भी इक्वल होगा अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो। और वो सब बहुत इजीली तुम इसको समझ सकते हो, तो प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा भी होगा कि ये दोनों, ये साइड कॉमन है, ये एंगल इक्वल है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये बेसिकली ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगी तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होंगे। तो इस तरह से तुमने देखा कि अगर आपको कभी ऐसा बोला जाए कि दो लाइंस हैं और हमें ऐसे पॉइंट ढूंढने हैं जो इन दोनों लाइंस से इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो पॉइंट कहां पे मिलेंगे हमें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सॉरी एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ लाइन L1 एंड L2। मेरे हिसाब से अब काफी हद तक समझ में आ जाना चाहिए कि लोकस होता क्या है। लोकस ये है कि पॉइंट को हमने दी तो है फ्रीडम, बट साथ में कंडीशंस लगाई हैं, तो उस कंडीशंस को फुलफिल करते हुए जब मूव करता है, जैसे ये P पॉइंट मूव कर रहा है, यहां से किधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, नहीं जा सकता, किधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर 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 भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इसी लाइन पर मूव कर सकता है और साथ ही साथ इस लाइन पर भी मूव कर सकता है। तो जो P पॉइंट है उसके पास इतनी ही फ्रीडम है, जो कंडीशंस हमने लगा दी हैं
उसमें इतनी ही फ्रीडम है, इस लाइन पे मूव कर सकता है, नहीं तो इस लाइन पे मूव कर सकता है। तो इसलिए वो पाथ, जिस पाथ पे वो मूव कर सकता है, वही उसका लोकस कहलाता है। तो इस केस में लोकस क्या आ रहा है? एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ L1 एंड L2। तो अब बिल्कुल मेरे हिसाब से अब तो क्लैरिटी आ जानी चाहिए। अगर आ गई होगी, अच्छा लगा, तुम्हें समझ में आ गया लोकस होता क्या है, तो कमेंट में जरूर लिखना कि सर समझ में आ गया, पहले नहीं आता था। अगर नहीं आता होगा तो, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो अभी बस शुरुआत है। ये तो हमने अभी समझना सीखा कि भाई क्या होता क्या है लोकस, लोकस का मीनिंग क्या है। बट ऑब्वियसली जेई की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीजें बहुत ही छोटी चीजें, हमसे आगे बहुत सारी चीजें और पूछी जाती हैं। क्या पूछा जाता है? जैसे इसी केस में, इस जैसे फर्स्ट वाले में आपको उसने एक पॉइंट दे दिया, कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे देगा, सपोज x1 y1, और बोला कि ये डिस्टेंस r है, r मतलब कुछ डिस्टेंस दे देगा। तो बोलेगा कि ये पॉइंट p किस पाथ पे मूव कर रहा होगा, तो ये तो हम फटाक से बता सकते हैं, सर्कल। बट क्या कोई भी सर्कल इस चीज को फुलफिल करेगा? इस प्लेन में मैं एक सर्कल ये बना दूं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, क्या ये सब आंसर सही होंगे? नहीं। सर्कल तो है, बट एक स्पेशल सर्कल है, एक स्पेसिफिक सर्कल है, एक ही सर्कल ऐसा है। अब सामने वाला अड़ गया कि भैया ये बताओ, तुमने ये तो बता दिया कि सर्कल जैसा शेप होगा, दिखने में सर्कल होगा, बट कौन सा सर्कल, कैसा सर्कल होगा, किधर से जा रहा होगा, कौन से पॉइंट से पास कर रहा होगा? तो वो सब बताने के लिए फिर इतने से काम नहीं चलेगा कि हमने बोल दिया सर्कल। अब वो, उसको जो वो जानना चाहता है वो बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें इक्वेशंस की कहानी आएगी। फिर ये जो पर्टिकुलर एक गिवन सर्कल है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिकल टर्म्स में हम एक इक्वेशन का सहारा लेंगे। वैसे ही अगर आपसे दो गिवन पॉइंट दे दिए गए, बोला कि एक पॉइंट है 1,0, एक पॉइंट है 3,5, पूछा पी पॉइंट इस पाथ पे मूव कर रहा होगा, तो हम बोलेंगे लाइन पे। फिर बोलेगा ऐसे कोई भी लाइन हो सकती है क्या, तो हम बोलेंगे नहीं। फिर बोलेगा लाइन क्या है, लाइन की इक्वेशन बताओ, तो हमें इसकी इक्वेशन बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हमें अगला जो स्टेप है वो क्या है? लोकस की इक्वेशन निकालना। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है वो। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लें कि इक्वेशन टू लोकस ऑफ अ पॉइंट क्या होता है। तो एक ऐसी इक्वेशन जो कि बेसिकली रिलेशन बता रहा हो किसके बीच में, जो पॉइंट मूव करता है उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के बीच में जो रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन? एक ऐसा स्पेशल रिलेशन जो केवल उस पाथ पर प्रेजेंट हर एक पॉइंट ही सेटिस्फाई करे। मतलब इस पाथ पे मान लो जितने पॉइंट हैं उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के बीच में कोई स्पेशल रिलेशन होगा, उसको मैथमेटिकल टर्म्स में बताएंगे। लेकिन इस पाथ के अलावा जैसे ये पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? आंसर है नहीं। केवल और केवल इस पाथ पे प्रेजेंट हर एक पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के बीच में जो रिलेशन है उसको हम मैथमेटिकल टर्म्स में बताते हैं। और उसका मीनिंग ये है कि इस पाथ पर प्रेजेंट हर एक पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और कोई भी पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो ये काइंड ऑफ डेफिनेशन हुई। बट अब हम देखेंगे निकालेंगे कैसे, लोकस की इक्वेशन निकालेंगे कैसे। तो एक एक करके स्टेप्स देखते हैं हम कि लोकस निकालने के लिए स्टेप्स क्या है। सबसे पहले जिस पॉइंट की बात हो रही है, जो मूविंग पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हम अज्यूम कर लेते हैं h, के। फिर उस पॉइंट पर जो कंडीशंस लगाई गई हैं, जो भी कंडीशन उस पर लगाई गई होंगी वो शब्दों में बोला गया होगा, उसको हम क्या करेंगे? मैथमेटिकल टर्म्स में लिखेंगे। तो h और k में एक या दो या तीन कुछ इक्वेशंस बन सकती हैं। अब उसमें अगर वेरिएबल्स होंगे, अगर उन इक्वेशंस में कुछ वेरिएबल अगर हैं तो उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट आपको जब एग्जांपल्स करेंगे तभी बेटर समझ में आएगा। बट अगर कोई वेरिएबल अगर आता है, एक वेरिएबल है या दो वेरिएबल्स हैं, तो हमको वेरिएबल एलिमिनेट करने पड़ेंगे। और जब वेरिएबल्स एलिमिनेट कर देंगे तो फिर फाइनली h को x से रिप्लेस मार देंगे और k को y से रिप्लेस कर देंगे। सो फाइनली हमें जो इक्वेशन मिलेगी, वही हमारा इक्वेशन टू लोकस कहलाता है। तो ये स्टेप्स एक बार लिख लेंगे ढंग से आप, और फिर हम क्वेश्चन सीधे देखते हैं। और उन क्वेश्चंस में ये स्टेप बाय स्टेप ही इसको हम सॉल्व करेंगे, तो कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ भी जाएगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में देखें तो बोला गया कि एक पॉइंट P है, उसका लोकस चाहिए अपने को। ठीक है, जो इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम पॉइंट्स, कौन कौन से?
तो जैसे एक पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4 और एक पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5,-2 इक्वी डिस्टेंट है। तो अभी हमने थोड़ा टाइम पहले ही देखा था कि इक्वी डिस्टेंट है तो क्या होगा, लोकस क्या आएगा, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये आएगा। यहाँ पे पी पॉइंट इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, ऐसे करके। बट ये तो हमने समझ लिया। इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इक्वेशन निकालने के लिए सिस्टम फॉलो करेंगे हम। क्या करना है, हमें बोला गया कि पी ए इज इक्वल्स टू पी बी होना चाहिए ऐसा। तो पहले पी के कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर लिए, एच कॉमा के। अब हम लिखेंगे पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। तो पहले पी से ए की डिस्टेंस लिखें, कितनी आएगी, तो एच माइनस 3 का स्क्वायर प्लस के माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इधर कितना आएगा, स्क्वायर रूट में एच माइनस 5 का स्क्वायर, एच माइनस 5 का स्क्वायर प्लस के प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी जरा देखें क्या करना पड़ेगा। तो लोकस जब भी निकालते हैं तो कोशिश करते हैं स्क्वायर रूट इन सब से हम छुटकारा मिल जाए हमें। तो क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करा तो देखो क्या आ रहा है, एच स्क्वायर ओपन कर दे रहा हूं मैं फाइनली, एच स्क्वायर माइनस 6h प्लस 9 प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 16 इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस 10h प्लस 25 प्लस के स्क्वायर प्लस 4k प्लस के स्क्वायर, नहीं, के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 ये आ रहा है। सो एच स्क्वायर के स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए और सबको एक तरफ ले जा करके लिखें तो क्या आ रहा है, 6h माइनस 4k एंड 25 कैंसिल आउट हो गया इज इक्वल्स टू 4। तो ये इक्वेशन आ रही है एच और के में। ये जो इक्वेशन आ रही है एच और के में, इसमें कोई वेरिएबल है क्या, आंसर है नहीं। पहला स्टेप क्या था, एच कॉमा के एज्यूम करना। दूसरा स्टेप क्या था, जो भी चीजें हमें शब्दों में बोली गई हैं, डिस्टेंस ऐसा वैसा ये सब, उसको मैथमेटिकल टर्म्स में लिखा। तो ये लिखा और रूट हटा करके हमने फाइनली इस इक्वेशन तक आया। यहाँ पे कहीं कोई वेरिएबल दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो फिर फाइनली हमें क्या करना है, एच की जगह पे एक्स और के की जगह पे वाई। पर उसके पहले मुझे दिख रहा है 2 कैंसिल आउट कर दें, तो 3h माइनस 2k इज इक्वल्स टू 2। अब h की जगह x और, तो यहां से मैं यहां आंसर लिख दे रहा हूं। फर्स्ट का आंसर आ रहा है 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। ठीक, सेकंड करके देखते हैं। सेकंड पार्ट में पॉइंट बदल दिए इन्होंने। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर फॉर्मेट से ही करेंगे, बट पॉइंट बदल गए। तो देखो कैसे करेंगे, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी बस हमारी थोड़ी। देखो, ये एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a प्लस बी कॉमा a माइनस बी, और ये पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a माइनस बी कॉमा a प्लस बी, और ये रहा हमारा पॉइंट P। हम चाहते हैं कि अगेन डिस्टेंस सेम रहे। तो पी ए इज इक्वल्स टू पी बी होना चाहिए, और मैं पहले ही मुझे पता है कि रूट आएगा, तो हटाने के लिए मैंने पी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब लिखते हैं ज़रा। तो क्या आने वाला है यहाँ देखना, एच माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस के माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ कैलकुलेशन तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, बट हम थोड़ा स्मार्ट वे में हैंडल करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसको इधर ले जा दूंगा और इसको इस साइड में। ठीक है, तो ज़रा देखें क्या बनने वाला ये अब इस तरीके से हम सोचेंगे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कितना आएगा, 2h माइनस 2a। ठीक है, बी बी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ए माइनस बी कितना आएगा, तो h कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर माइनस ए भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस बी इंटू माइनस बी में माइनस कितना हो रहा है, h माइनस ए प्लस बी, और इधर ये है अपना, हाँ ठीक है, तो माइनस बी आ जाएगा, माइनस 2b। सिमिलर वे में ये भी इधर जाएगा और इसमें भी वैसे ही सोचेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इधर भी वैसे ही लिखेंगे, ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा कितना, 2k माइनस 2a, अगेन बी कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अगेन माइनस 2b आ जाएगा। ठीक है, अब जैसा कि ए और बी यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, पहले इनको कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है,
ये हो गया कैंसिल आउट। तो अभी कितना आ रहा है, दोनों तरफ से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 2h माइनस 2a इज इक्वल्स टू 2k माइनस 2a। तो यहाँ से अगेन 2a कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आ गया 2h इज इक्वल्स टू 2k, फिर आ गया h इज इक्वल्स टू k, मतलब आंसर कितना आया यहाँ पे। अगेन वेरिएबल तो हट गए सारे, कुछ बचा नहीं है ऐसा, h और k ही आ रहे हैं, तो h को x और k को y से रिप्लेस मारेंगे तो आंसर आ रहा है x इक्वल्स टू y। ये आ गया आंसर हमारा। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में 3 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, 3 डिफरेंट फॉर्मेट में पूछा गया। पहले में है कि लोकस ही चाहिए अपने को एक पॉइंट का जो ऐसे मूव करता है कि इसकी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट इज ऑलवेज 4 टाइम्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ वाई। ओके, तो जो पॉइंट होगा उसको हमने ले लिया h, k। पहला स्टेप, उस p पॉइंट को h, k एज्यूम कर लिया। अब कोई दूसरा पॉइंट है, ये रहा मान लो a, 0, तो इसकी जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से, सपोज ये a पॉइंट है, और y एक्सिस से जो उसकी डिस्टेंस है, ये सपोज pb हो गया ऐसा। तो ऐसा बोला गया है कि pa इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स pb। ठीक है, तो जरा हम सोचें कि pa कितना होगा। pa तो ऐसे लिखेंगे, कितना आएगा, h माइनस a का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और इधर 4 टाइम्स pb। p से b की डिस्टेंस, मतलब p से y एक्सिस की डिस्टेंस कितनी होगी। तो बहुत सारे बच्चे इसमें गलत करते हैं, y एक्सिस से डिस्टेंस जो होगी वो h लिखते हैं। बहुत सारे को ऐसा दिखता है कि अगर जैसे ये 5,7 है तो वो डिस्टेंस 5 होगी। तो ये बात सही है, इसमें 5,7 है, लेकिन अभी तो पॉइंट इधर भी हो सकता था। अगर -5,7 है अगर कोई पॉइंट, तो क्या उसकी डिस्टेंस -5 होगी। आंसर है नहीं, डिस्टेंस तो तब भी 5 होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे डिस्टेंस क्या लिखेंगे, मॉड h। सो यहाँ लिखेंगे 4 टाइम्स मॉड h। अब हमने इनको मैथमेटिकल टर्म्स में लिख लिया। अब अगला स्टेप क्या होता है, वेरिएबल देखते हैं, वेरिएबल एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ कोई वेरिएबल है क्या, तो h और k तो क्वेश्चन में रहते ही हैं, हम जब करते हैं सॉल्व। तो a वेरिएबल हो सकता है क्या, तो आंसर है नहीं। इन्होंने खुद ही बोला एक पॉइंट है, एक कोई फिक्स पॉइंट होगा ना a, 0, ये मूविंग पॉइंट है और ये फिक्स पॉइंट है, तो अगेन ये वेरिएबल नहीं है। तो कहीं कोई वेरिएबल नहीं है तो एलिमिनेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा अब हमें इक्वेशन लिखनी है h और k की जगह x और y से रिप्लेस करके। बट यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर भी कर लें। स्क्वायर कर लेंगे तो थोड़ा सा इक्वेशन बेटर दिखेगी। तो h माइनस a का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16h स्क्वायर। अब ओपन करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से आ रहा है कितना, 15h स्क्वायर माइनस, सॉरी उसको एक तरफ लाएंगे तो 2h और माइनस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ रहा है, फर्स्ट का आंसर आ रहा है 15x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये रहा फर्स्ट पार्ट का आंसर। और क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाला पार्ट कैसे करेंगे। हाँ, तो मैं ये बताते जा रहा हूँ, लेकिन मैंने जैसे ही क्वेश्चन शो करा, तुम्हें क्या करना चाहिए, वीडियो पॉज करके खुद से पहले ट्राई कर लेना चाहिए। नहीं आता है तो सॉल्यूशन देखो। सेकंड पार्ट में बोला गया है कि जो मूविंग पॉइंट है उसकी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस इज 3। तो जो भी पॉइंट है, जैसे मान लो ये पी है, इसकी इससे ये डिस्टेंस मान लो ए और ये बी, तो पहले पी को एच, के ले लें। तो हमसे बोला गया कि पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया। एच, के से ये डिस्टेंस कितनी होगी, मॉड एच, और ये कितनी होगी, मॉड के। तो पी ए स्क्वायर कितना हुआ, एच के स्क्वायर, और ये एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। और इसमें कोई वेरिएबल है नहीं है, तो फाइनली क्या करना होगा अपने को, h की जगह x और k की जगह y आंसर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। थर्ड को देखें। थर्ड पार्ट में बोला गया कि इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है इज 3 टाइम्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो अगेन ये मॉड h है और ये मॉड k है। तो यहाँ पे हमसे बोला गया पी ए इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स पी बी। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, मॉड ऑफ k इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स मॉड ऑफ h।
तो इस इक्वेशन इसको हम फाइनल, इसमें कोई वेरिएबल है नहीं है, वेरिएबल नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, h की जगह x और k की जगह y से रिप्लेस मार दिया, मॉड y इज इक्वल्स टू 3 मॉड x, ये इक्वेशन हो गई। तो ये हमारी लोकस आ गए इन सारे क्वेश्चंस में। अगेन ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, बट स्टार्ट में अपने को कुछ रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना चाहिए ताकि हमें अच्छे से समझ में आते जाए। और मैंने ऑब्वियसली वीडियो में हर तरह के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करी ताकि हर तरह के बच्चे को इसमें बेनिफिट हो पाए। तो धीरे धीरे आप देखेंगे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ते जाएगा। अब आ जाते हैं PYQs पे। ये वाला क्वेश्चन देखो, तो ये अप्रैल 2019 में 8th को पूछा गया, 8 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में जेईई मेन में। क्या पूछा गया इसमें कि दो फिक्स पॉइंट्स हैं O विच इज 0,0 एंड A विच इज 0,1। वैसे तो A इधर होगा, चलो कोई बात नहीं। देन लोकस ऑफ अ पॉइंट P सच दैट इट्स पैरामीटर ट्राइंगल OAP या AOP, इस ट्राइंगल का जो पैरामीटर है वो कितना है 4, ऐसा उन्होंने बोला है। तो अगर हम ये h, k ले लें तो ये हमसे बोल रहे हैं कि OP प्लस AP प्लस OA डिस्टेंस तो 1 है, सीधे ही लिख दे रहा हूं, ये 4 होना चाहिए। तो यहां से अपने को आ रहा है कि OP प्लस AP इज इक्वल्स टू 3। अब ये तो अपने को समझ में आ गया, पर इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो अगेन OP डिस्टेंस कितनी होगी, रूट में h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। AP डिस्टेंस कितनी होगी, रूट में h स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का स्क्वायर, और इधर कितना 3। बट ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? यहाँ वेरिएबल तो कुछ है नहीं, हम मान लो h और k को x और y पुट कर सकते हैं, बट ऑप्शन में आप देख सकते हैं कहीं भी रूट का कोई जिक्र नहीं है। तो कैसे हम रूट से छुटकारा पाएंगे? क्या करें कि रूट हट जाए? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, देखो सबसे पहले इसको भेज दिया उस साइड, ओके, और करते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो इधर आ जाएगा h स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का स्क्वायर, उधर कितना आएगा 9 प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और फिर माइनस 6 रूट में h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये आना है। तो जरा देखें यहां से, तो h स्क्वायर तो कट गया, इवन इस k माइनस 1 स्क्वायर को भी मैं लिख दूं तो क्या आ रहा है k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1, तो ये k स्क्वायर भी कट गया। तो अभी जो बचा क्या, तो बच रहा है अपने पास, और एक और काम करते हैं, ये दो लोग हैं ना, इनको राइट में ले जाते हैं और इसको लेफ्ट में ला देते हैं। तो अब लिख सकता हूं मैं यहां से 6 टाइम्स रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस 2k माइनस 1, मतलब 8 प्लस 2k। ठीक है, तो 8 प्लस 2k, दोनों तरफ 2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो मैं इधर कैंसिल आउट करके 3, और इधर 4 प्लस k आ रहा है, फिर कर देते हैं स्क्वायर ताकि फिर से रूट हट जाए। तो ये आ रहा है 9 h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, और इधर कितना आ रहा है k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16। सो इसको फाइनली सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आ रहा है 8h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर माइनस 8k इक्वल्स टू 16। और h और k की जगह हम x और y से रिप्लेस मार देंगे तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, 8x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल्स टू 16, सी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। टफ नहीं ही था, बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट का ही था, बट यहाँ पे आपको 2 बार स्क्वायर करना पड़ा, ये ध्यान देने की जरूरत है। और स्क्वायर ध्यान देना, जिसको भी ये चीज़ नहीं आ रही होगी पहले से, जिन्होंने खुद से ट्राई करा होगा, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसमें दोनों स्क्वायर्स हटाना था अपने को, तो हमने पहले इसको भेज दिया, तो फिर भी एक स्क्वायर बचेगा ही बचेगा, और उसको फिर हटाने के लिए उसको अकेला अकेला एक जगह रख देते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ फिर स्क्वायर करते हैं। डायरेक्ट स्क्वायर करते तो बड़ी दिक्कत आ जाती है हमारे पास। क्यों? क्योंकि फिर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, मतलब ये रूट हट जाता, और फिर 2 रूट के अंदर में इतना बड़ा एक्सप्रेशन आता। ठीक है, और फिर एक बार और स्क्वायर करना ही पड़ता, तो वो कैलकुलेशन पार्ट तुम्हारा काफी बढ़ जाता। तो ये तुम्हें थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है कि ये ट्रिक अगर हम अपनाएंगे तो कैलकुलेशन वुड बी ऑलवेज रिलेटिवली इजियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं,
एक बार ध्यान से देखो, वीडियो पॉज करके दोनों देखो। दोनों जेईई मेन में आए, एक 2011 में आया हुआ है और एक 2019 में आया हुआ है, और काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन है ये, तो मैंने इसलिए अगल बगल में ही नहीं रखा है। इसमें क्या गिवन है आपको कि 2 पॉइंट्स हैं, मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो ए और बी 2 पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और थर्ड पॉइंट किसी लाइन पे मूव करता है, ये लाइन है, तो ये जैसे हो सकता है अपना थर्ड पॉइंट। सी इस लाइन पे कहीं मूव कर रहा है, लाइन पे ही कहीं होगा, ठीक है। और पूछा गया लोकस किसका पूछा गया, सेंट्रॉयड का। ध्यान से देखना, सी का नहीं, सी का लोकस नहीं पूछा गया। सी का लोकस तो वही होगा क्योंकि इन्होंने खुद ही बोला है कि उसी लाइन पे, तो इस लाइन पे ही सी मूव कर रहा है ना, तो सी का लोकस तो वही लाइन होगी। पूछा है अब इस ट्राइंगल का सेंट्रॉयड क्या होगा। सेंट्रॉयड क्यों बदलेगा भाई, जैसे अभी इस सिनेरियो में सेंट्रॉयड यहाँ कहीं होगा, बट ये सी पॉइंट उधर कहीं चला जाएगा तो सेंट्रॉयड थोड़ा और उधर कहीं शिफ्ट हो गया, इधर चला गया तो सेंट्रॉयड कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। तो सेंट्रॉयड भी एक पाथ बना रहा होगा, तो वो कौन से पाथ पे मूव कर रहा होगा, तो हम ऐसे विजुलाइज नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने शुरू में तुम्हें 3-4 बताए थे, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में तुम इजीली जाके उसको विजुलाइज कर पाओगे, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि हमसे इक्वेशंस पूछी जाती हैं। इसमें भी देखो इक्वेशन ही पूछी गई, अगले क्वेश्चन में भी इक्वेशन है, तो हमें इक्वेशन निकालने पे फोकस ज़्यादा रखना है। कैसे करेंगे, तो देखो सेंट्रॉयड के लिए हमने इस पॉइंट को जी, सेंट्रॉयड को जनरली जी से लेते हैं, एच कॉमा के मान लिया, और ये पॉइंट्स अपने को पता है कितना है, 2 कॉमा -3, और ये है -2 कॉमा 1। तो मैं एक काम कर ले रहा हूँ, सी को ले लेता हूँ अल्फा कॉमा बीटा। तो अपने को अगर सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट अगर एच कॉमा के है, तो मैं अल्फा बीटा को एच कॉमा के टर्म्स में ला सकता हूँ। कैसे, देखो जरा, मैं लिखूंगा अल्फा प्लस 2 -2 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा बीटा -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। ये सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, बट हमने उनको एच कॉमा के लिया, मतलब ये दोनों सेम है, मतलब इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से देखो तो अल्फा कितना आ रहा है, 3h आ रहा है, और बीटा कितना आ रहा है, 3k + 2 आ रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 3h, 3k + 2। अब मुझे ये बता दो कि अगर तुम्हें सी के कोऑर्डिनेट्स मैंने बता दिए, तो सी कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है, इसका तो हमने यूज करा ही नहीं, और इन्फॉर्मेशन कुछ भी ऐसे एक्स्ट्रा बेमतलब नहीं दिया जाता, उतनी ही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं जिससे हम चीज़ों को टैकल कर पाए प्रॉपरली। तो उस लाइन का भी एक सिग्निफिकेंस है यहाँ पे। क्या सिग्निफिकेंस है कि ये जो सी पॉइंट हमने निकाला, आखिर ये उस लाइन पे लाई करता है, तो सेटिस्फाई करेगा, पुट कर देते। तो 2 × 3h इज 6h प्लस 3 × 3k + 2 इज 9k + 6 इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से आ रहा है 6h प्लस 9k इज इक्वल्स टू 3, और 3 से डिवाइड कर दें तो 2h प्लस 3k इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से h और k की जगह पे x और y पुट कर देंगे, तो 2x + 3y इज इक्वल्स टू 1। ठीक, ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर है। फिफ्थ क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करो, और मैं इसका सीधे आंसर बता रहा हूँ, तुम खुद से पूरा अटेम्प्ट कर लेना। ये आ रहा आंसर इसका, कितना, 2/3। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। ओके, सी ऑप्शन आएगा निकाल लेना, नहीं आएगा कमेंट कर देना। आगे देखें, अब ये क्वेश्चन देखें, तो ये 2003 में आया हुआ है, अभी तुरंत याद नहीं आ रहा, शायद जेई मेन या एडवांस में हो सकता है, जेई मेन का ही हो, जेई मेन का ही है शायद। तो क्या पूछा गया इसमें, इस बार इन्होंने तीनों पॉइंट्स दे दिए, ठीक है। जैसे सपोज ए दे दिया इन्होंने a cos t, a sin t, इधर b पॉइंट मान लो दे दिया है b sin t, -b cos t, और c पॉइंट दे दिया है 1, 0, और बोला है कि सेंट्रॉयड का, हाँ t पैरामीटर है, t पैरामीटर है मतलब t वेरिएबल है, t वेरी कर रहा है, तो वेरी करेगा तो ये दोनों पॉइंट्स वेरी करेंगे, ए और बी दोनों वेरी करेंगे, ये तो फिक्स्ड पॉइंट है। तो जब वो दोनों वेरी करेंगे तो सेंट्रॉयड भी इधर उधर मूव करेगा, तो हमसे सेंट्रॉयड का ही लोकस पूछा गया। तो सेंट्रॉयड को हम ले लेते हैं h, k,
और लिखते हैं ज़रा, सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, तो आएगा a cos t प्लस b sin t प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। ये h के इक्वल आ जाएगा, मतलब मैं ये कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ और फिर फाइनली हमने h के एज्यूम करा है, तो ऑब्वियसली जो x कोऑर्डिनेट मैं निकाल रहा हूँ और जो अज्यूम करा वो दोनों सेम रहे होंगे। वैसे ही y कोऑर्डिनेट जो निकालूंगा, क्या निकलेगा y कोऑर्डिनेट, a sin t माइनस b cos t प्लस 0 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू k। ये कंडीशंस आ रही। तो अब इन दोनों इक्वेशंस में यहाँ अब अपने को अब पहला ऐसा क्वेश्चन मिला है जहाँ पे अपने को वेरिएबल एलिमिनेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज ऊपर वाले रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चंस थे। तो यहाँ से अब हमें क्या करना है कि एलिमिनेट करना है किसको, टी पैरामीटर। ये ध्यान देना, देखो ए बी के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब ए और बी कॉन्स्टेंट्स होंगे, फिक्स्ड वैल्यूज हैं, तो उनको परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, उससे डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। बट टी यहाँ पे पैरामीटर है, वेरिएबल है, टी एलिमिनेट करना पड़ेगा और एच और के में कोई रिलेशन लाना पड़ेगा अपने को, ताकि हम इस तरह का कोई आंसर ला पाए। आंसर में भी देखो ए और बी है, टी नहीं है। तो ये क्वेश्चन अब लोकस से हट करके एलिमिनेशन की तरफ आ गया, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह के काफी आते हैं। तो एलिमिनेट करने के लिए एक बहुत कॉमन टेक्निक तो अपनी होती है कि कहीं से साइन और कॉस है ना, तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी हम ला दें तो आंसर 1 आ जाएगा। तो वो किया जा सकता है, बट इससे थोड़ा सा बेटर मेथड है मेरे पास। पहले इन इक्वेशंस को थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, देखना। तो a cos t प्लस b sin t इज इक्वल्स टू 3h माइनस 1 एंड a sin t माइनस b cos t इज इक्वल्स टू 3k। और मुझे t को गायब करना है, तो वैसे तो मैं इनको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके वहां से मतलब कोशिश कर करके हम sin t और cos t अलग से निकाल लें और दोनों के स्क्वायर्स का सम 1 कर दें, तो वहां से t एलिमिनेट हो जाता है। बट मैंने बोला कि वो थोड़ा सा यहाँ पे लंबा प्रोसेस हो सकता है, इसलिए हम उससे बेटर मेथड की तरफ जाना चाहते हैं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे एक रिलेटिवली ट्रिकियर मेथड बट बेटर मेथड है जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है। अगेन क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दो, देखो क्या आएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे पहले फोकस करो, कहीं कहीं टी एलिमिनेट करना, देखो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस 2ab साइन टी कॉस टी, ठीक है। और इधर नीचे डिनोमिनेटर में कितना है, मतलब दूसरे वाले से आ रहा है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी माइनस 2ab साइन टी कॉस टी। और राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा, तो 3h माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर। तो जरा देखना, जब ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है। और ये देखो इजिली ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1, और यहाँ पे ये, ठीक है। तो यहाँ से हमारा काम तो काफ़ी हद तक हो गया। यहाँ से मैं लिखूंगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3h माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर। तो अब ज़रा ऑप्शंस देखो, कहीं कुछ मैच कर रहा है। आंसर है यस, मैच तो कर रहा है। कौन सा ऑप्शन कर रहा है, सी ऑप्शन कर रहा है। हमें क्या करना है, एच और के की जगह एक्स और वाई पुट कर देना है, तो आ जाएगा 3x माइनस 1 का स्क्वायर, 3x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी ऑप्शन आ रहा है। तो ये एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है जहां पे आपको एलिमिनेशन की तरफ भी ध्यान देना था, यहां पे एलिमिनेशन की जरूरत पड़ी थी वेरिएबल एलिमिनेट करने की। ओके, और क्वेश्चंस देखते हैं। इस बार ध्यान से देखें, तो क्या बोला गया है कि अगेन वैसा ही क्वेश्चन है, सेंट्रोइड वाला ही है। तो अब की बार देखना क्या किया इन्होंने, बोला है कि 2 पॉइंट्स ले लो, ए 2 माइनस 3, बी माइनस 2 3, और बोला है कि सेंट्रोइड जो है वो मूव कर रहा है किसी लाइन पे। सपोज ऐसी कोई लाइन है, इस लाइन पे सेंट्रोइड मूव कर रहा है, तो फिर इस सी का लोकस बताना अपने को। तो हमने क्या करा, इसको ले लिया एच कॉमा के, ठीक है। और ये बताओ, अगर
सी एच कॉमा के हमने ले लिया, तो क्या सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे? तो बिल्कुल आ रहे हैं, एच प्लस टू माइनस टू अपॉन थ्री, के माइनस थ्री प्लस थ्री अपॉन थ्री। तो ये तो बन रहा है अपना एच बाई थ्री कॉमा के बाई थ्री। तो सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बेसिकली ये आ रहे हैं। और सेंट्रॉइड तो हमें बताया गया है कि वो एक लाइन पे मूव करता है। कौन सी लाइन पे? 2x प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू 1 पे पुट कर दो, सेटिस्फाई करेगा। तो 2h बाई थ्री प्लस थ्री के बाई थ्री, मतलब चलो ऐसे लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से ये सिंप्लीफाई होकर क्या बन रहा है? 2x प्लस थ्री वाई इज इक्वल्स टू 3। गड़बड़। अभी मैंने इसको क्रॉस चेक करा तो यहाँ एक इन्होंने छोटी सी गलती करी है टाइपिंग में। ओरिजिनल क्वेश्चन में यहाँ पे 1 था, तो यहाँ 1 होगा तो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस 1 आएगा और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे k माइनस टू बाई थ्री। तो हमें जब पुट करना होगा तो देखो क्या आएगा, थोड़ा सा डिफरेंट आंसर आएगा। 2h बाई थ्री प्लस थ्री इंटू के माइनस टू बाई थ्री इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आ रहा है 2h प्लस थ्री के माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू 3। तो मतलब 2h प्लस थ्री के इज इक्वल्स टू 9, ये आंसर आ रहा है। मतलब 2x प्लस थ्री वाई इज इक्वल्स टू 9, डी ऑप्शन। क्वेश्चन सिंपल ही था ये वाला, बाकी दोनों से भी तो सिंपल था ऊपर वालों से। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2002 में आया हुआ है, जेईई मेन में 2002 में आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है ये कह रहा है कि कोई लाइन है x cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू पी। ठीक है, तो इस लाइन में जो एक्सिसेस के बीच में जो पोर्शन है, जैसे सपोज ए और बी पे कट कर रहा है, तो ए बी का जो मिड पॉइंट है इसका लोकस चाहिए, मिड पॉइंट जो होगा उसका लोकस, तो उसको एच कॉमा के ले लिया हमने। बट उसके पहले हमें ये लाइन एक्स और वाई एक्सिस को जहां कट करती है वो निकालना पड़ेगा। तो जैसे एक्स एक्सिस को कट कर रही ए पे अगर हमने माना है, तो ए पॉइंट निकालने के लिए हमने वाई को 0 पुट करा, तो एक्स कितना आ रहा है? पी सेक अल्फा। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए पी सेक अल्फा कॉमा 0। एंड सिमिलर वे में इसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 0 कॉमा पी कोसेक अल्फा। तो अब ये जो एम पॉइंट है तो मिड पॉइंट है इन दोनों का, ए और बी का। तो मिड पॉइंट है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? पी सेक अल्फा प्लस 0 अपॉन टू कॉमा पी 0 प्लस पी कोसेक अल्फा अपॉन टू। ये कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए थे एम के, और हमने लिखे हैं एच कॉमा के, तो मतलब ये एच होगा ये के होगा। तो यहां से दो इक्वेशंस आ रही हैं, पी सेक अल्फा इज इक्वल्स टू 2h एंड पी कोसेक अल्फा इज इक्वल्स टू 2k। अब ये दो इक्वेशंस हैं जिसमें से ध्यान से देखें तो इन्होंने बोला है p एक कांस्टेंट है, p एक कांस्टेंट है, तो अल्फा वेरिएबल है, अल्फा को हमें एलिमिनेट करना है। तो अल्फा एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास क्या उपाय है? तो अभी मैंने तुम्हें बताया था कि साइन अल्फा कॉस अल्फा अगर इजीली निकल पाता है तो वो कर लिया करें, ज़्यादा इजी पड़ता है। तो यहाँ से मैं देखूँ तो p सेक अल्फा का मतलब हुआ p अपॉन कॉस अल्फा, और p कोसेक अल्फा मतलब p अपॉन साइन अल्फा। तो मैं यहाँ से कॉस अल्फा निकाल सकता हूँ, वो आ रहा है p अपॉन 2h, और यहाँ से साइन अल्फा निकाल सकता हूँ, वो आ रहा है p अपॉन 2k। और मुझे पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है। ये बहुत ही जादुई टेक्निक है अपने पास, जिससे हम कॉस और साइन को हमेशा के लिए अलविदा कह सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है, तो हम लिखेंगे पी स्क्वायर अपॉन 4h स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले देखो ये 4, यहाँ पे जो 4 है इसको भेज दें इधर, तो ये राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और यहाँ से हट गया, नीचे एच स्क्वायर और के स्क्वायर बचेंगे। और फिर ऊपर ये पी स्क्वायर को भी डिवाइड कर दें, पूरी इक्वेशन में पी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो यहाँ 1 1 आ जाएगा और यहाँ पी स्क्वायर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? डी ऑप्शन। अगेन रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन, बट ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे जो, अगर आप 11th में ही होंगे तो थोड़ा सा आपके लिए
ये सब नया लगेगा, इसलिए मैंने रिलेटिवली इजी क्वेश्चन से शुरुआत करी और ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी कवर करने की कोशिश करी है। बाकी इसके एक और वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊंगा जिसमें एडवांस लेवल के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होंगे लोकस के।